जवानी में या यंग एज में जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होते हैं। तो और इससे बचने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, फार्मूला 1 2 3 4। और 1 2 3 4 है ये फार्मूला। और इसमें आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप खुद ब खुद ही अपनी जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फार्मूला 1 2 3 4 जो मैंने बनाया है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। इन चारों स्टेजेस में अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, वो चाहे तनाव की कमी है आ रही है, टाइमिंग कम हो गई है, शीत पतन होने लगा है, तो उसकी कॉज को आप पता लगा सकते हैं और उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। पहली स्टेज में अगर कभी आपको पहली बार जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो टाइमिंग की कमी हो या तनाव की कमी हो, तो उसमें आपको उसको भूल जाना चाहिए। जी हाँ, इसको बिल्कुल भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसे बिल्कुल भूल गए, ठीक है। फिर अगर ये प्रॉब्लम दोबारा होती है, ठीक है, अब ये दोबारा होती है तो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर आपको करना है मतलब इस पर फिर ध्यान नहीं देना, क्योंकि कभी कभार होना कोई अपने आप में ये कोई बीमारी नहीं होती। क्योंकि अगर आप ज़्यादा थकान में हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, मन कहीं और है, बिना मन के सेक्स कर रहे हैं आप, या कोई दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, तो ये टाइमिंग की प्रॉब्लम और एक्शन की प्रॉब्लम टेम्परेरी बेसिस पे कभी भी हो सकती है। तो ये इसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप ये फार्मूला मैंने बनाया सो दैट आप इसको फॉलो करके इन चीज़ों से बचे रहें, ठीक है। तो इसको ये साइकोजेनिक वाले में ही काम करता है। और जो यंग एज में जो हो रहा होता है वो 90% साइकोजेनिक होता है, कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती इस एज में। तो अब आते हैं स्टेज 3 पे। अब आपको अगर तीसरी बार भी होता है तो फिर आपको देखना होता है, फिर थोड़ा ध्यान देने की, चौकन्ने होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है कि भाई ये क्या है, परेशान जब भी नहीं होना, ठीक है, सिर्फ इस पर ध्यान देना होता है। फिर आपको देखना होता है कि इसकी वजह क्या है। जी हाँ, अब इसका वजह भी आपको ही डायग्नोस करनी होती है। अब आपको देखना होता है कि ये इस टाइम पर मैं थका हुआ तो नहीं हूँ, ये जब तीसरी बार हुआ है, या मेरे मन में कोई टेंशन तो नहीं चल रही, ठीक है, या कोई काम का प्रेशर तो नहीं है, कोई वर्कलोड तो नहीं है, या कोई और बीमारी मेरे अंदर तो नहीं चल रही। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। या जिसके साथ मैं मिल रहा हूँ या सेक्स कर रहा हूँ वो मुझे पसंद है या नहीं, या मैं ज़बरदस्ती का सेक्स कर रहा हूँ, मुझे कोई डर तो नहीं है, कोई आ तो नहीं जाएगा, ये चीज़ें तो मेरे साथ नहीं चल रही, ठीक है, या कोई मेडिसिन तो मेरी नहीं चल रही जिसका साइड इफेक्ट ये हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेज 3, ये आपने पता लगा लिया। इसके बावजूद भी आपको लगा कि नहीं, ये नहीं, आपकी ये चीज़, इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपकी समझ में आ रहा है, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या अपने जो भी आपके सेक्सोलॉजिस्ट आपकी सिटी में हैं वो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो फिर आपको प्रॉपर इसका जो भी आपको गाइड करेंगे प्रॉपर, या इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला 1 2 3 4। इससे पहले मैंने 1 2 3 बनाया था, पर ये दिस इज़ 1 2 3 4, क्योंकि इसमें आपको सेल्फ आप अपने आप भी डायग्नोस कर सकते हैं कि कॉज क्या है। क्योंकि जो ये इस एज में जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही होती हैं वो ज़्यादातर उनकी जड़ आपके दो कानों के बीच में होती है, ना कि आपकी टांगों के बीच में। तो इसलिए आप इसका पता लगा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप ट्रीटमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन या बहुत लंबे लंबे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। गिनी चुनी मेडिसिन होती हैं आपकी प्रॉब्लम की, बहुत कम फीस में आपका इलाज हो जाता है और आप इससे बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। कुछ प्रोसीजर भी साथ में आपको बताए जाते हैं, सेक्स थेरेपी होती है, मेडिसिन होती हैं, तो वो उनकी हेल्प से आप इससे बाहर आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चिंता लेंगे तो ये बीमारी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर आप और ज़्यादा डिप्रेस होंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है, जितना सोचोगे उतनी समस्या बढ़ेगी। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको समझ में आ जाए कि ज़्यादातर प्रॉब्लम दिमाग से हो रही होती है, आपकी सोच से हो रही होती है, खासकर जवानी वाली एज में। तो आप उसको इसकी ज़्यादा टेंशन न लेके उसका उपाय ढूंढें और उसका ट्रीटमेंट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।